और राजनीतिक विश्लेषक आदर्श कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदर्श जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। आदर्श जी आपका रुख करना चाहूंगी, जी आपके पास आऊंगी। सुरेंद्र जी, आदर्श जी आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। देखिए नतीजे आ चुके हैं, सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है और वहीं जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनकी डिमांड भी हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पर आनी शुरू हो गई है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या सरकार बनाना, फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगा? देखिए, निश्चित तौर पर पहली बात तो ये है कि बीजेपी को स्पष्ट तौर पे बहुमत नहीं मिला है और ये बहुमत एनडीए को मिला है। एनडीए को बहुमत मिलने का सीधा सा अर्थ ये है कि जो भी फैसले लिए जाएं वो एनडीए के घटक दलों से पूछ करके लिए जाएं। लेकिन एक वस्तु स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में कोई भी दूसरा नेता जो है वो मोदी जैसे बड़े कद्दावर नेता के समक्ष जो है वो टिक नहीं पाएगा और उसका कद कभी भी उस तरीके से अभी हमारे सामने मौजूद नहीं है। भविष्य की बात अलग है। तो ऐसे में एक बात तो साफ है कि प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे जो चुनाव लड़ा गया है, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया है और मोदी जी की जो अब तक की जो यात्रा रही है उन्होंने बीजेपी को बड़े मुकाम तक पहुंचाया है और ये बहुमत भी आया है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे ज्यादा योगदान है। तो ये एक बात स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे और किसी के लिए स्थान बनने का फिलहाल कोई सवाल नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो गठबंधन को बहुमत मिला है या थोड़ा सा जो वोटों की कमी रह गई है, इसके लिए प्रीति जी साफ तौर पर बात ये होगी कि गठबंधन के जो बाकी नेता हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या और भी घटक दलों के जो नेता है, वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बार्गेन करें, यानी कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। अब ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले इसकी कोई सीमा होती नहीं है, इसका कोई ओर छोर होता नहीं है। महत्वाकांक्षा की अपनी जो है व्याख्या होती है, किसकी महत्वाकांक्षा किस हद तक है। खासतौर से नीतीश कुमार के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि उनके भीतर किस तरह की महत्वाकांक्षा है। तो एक बात तो साफ है कि अब एनडीए के घटक दलों को साथ लेकर के चलना है, उनकी बातों को जायज तरीके से मानना है, उन्हें समझाना है, अपने साथ रखना है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो विपक्ष इसका पूरा फायदा ले सकता है। तो ऐसे में एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती है, एनडीए के लिए बड़ी चुनौती है कि वो स्वयं जो है, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस चीज के लिए बातचीत करेंगे और सभी दलों को एक साथ मनाने में कामयाब हो जाएंगे अभी तक की जो स्थिति है, और उनको जो माकूल जो चीजें चाहिए वो उन्हें देने की कोशिश होगी। ठीक है। क्या आदर्श जी, क्या प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो भारी रहने वाली है? निश्चित तौर पर अभी की जो पॉलिटिक्स है उसमें प्रेशर पॉलिटिक्स ही आप कहें कि हमेशा से हावी रही है और मौजूदा दौर में हर किसी को लगता है कि वह जो है बड़ी भूमिका निभाने के लिए बना हुआ है। तो भारतीय राजनीति के जितने भी छत्रप इस समय अभी आप देख रहे हैं कि अभी एनडीए की बैठक जो है होने वाली है और वहां जो लोग पहुंच रहे हैं वो भले ही क्षेत्रीय हों, लेकिन उनके जो कारनामे रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपने पैतरे बदले हैं बीते समय में, यह बात साफ तौर पे जाहिर है कि ये इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। तो इनके लिए ये बहुत जरूरी होगा कि वो मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। देखिए, राजनीति में वक्त की बहुत अहमियत होती है और ऐसा वक्त बार बार नहीं मिलता है। नीतीश कुमार की अहमियत अचानक से इसलिए बढ़ी कि उन्हें 12 सीटें हासिल हो गई और ये हम सभी जानते हैं कि राजनीति में अगर आप सही वक्त पे सही निर्णय लेते हैं और अपना प्रेशर बनाने में कामयाब हो पाते हैं तो कई बार जो है वो आपके पक्ष में पाला जो है बैठता है। और हम पूर्व में भी देख चुके हैं, रामविलास पासवान जी जब थे तो चाहे बहुमत किसी को भी मिलती रही, वो मंत्री बनते रहे और इस्तीफा देते रहे और वो सब सारी चीजें करते रहे। नीतीश कुमार के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो किस वक्त क्या फैसले लेंगे और क्या वो अपनी
अपनी राय जाहिर करेंगे, क्या मांग रखेंगे, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो अभी का जो समय है वो पावर पॉलिटिक्स, यानी सभी अपनी अपनी अहमियत दिखाएंगे। ये स्थिति तब नहीं होती जब ठीक बीजेपी है, को प्रेशर अकेले बहुमत पॉलिटिक्स को लेकर यहाँ पर जिस तरीके से उदाहरण भी आने लगे हैं कि एमएलसी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक नीतीश कुमार से अच्छे कोई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। ठीक है,